ये क्वेश्चन है नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगा इसका 15th। तो क्वेश्चन नंबर 15th हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15th। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? व्हेन टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, दो सेल के ईएमएफ है हमारे पास, एक का है ईएमएफ E1 और दूसरे का ईएमएफ है E2। ये दोनों के दोनों को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, सो एज टू असिस्ट ईच अदर। इसको बोलते हैं असिस्ट मोड। कौन सा मोड? असिस्ट मोड। असिस्ट मोड मतलब सम मोड। सम मोड मतलब दोनों का सम करते हैं हम, दोनों के ईएमएफ का क्या करते हैं? सम। मतलब E1 प्लस E2 करते हैं। तो दोनों के दोनों को असिस्ट करने के लिए यानी सम करने के लिए कनेक्ट किया। ऐसा करने के लिए हमको बैटरीज को ऐसे जोड़ना होता है, वन बाय वन। लाइक नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना होता है बैटरी के। तो पहली वाली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरी वाली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जुड़े हुए होना। ठीक, तो ये है बैटरी E1 और ये बैटरी का ईएमएफ है E2। और इन दोनों के लिए जो इन दोनों का जब सम मोड किया तो जो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आई, वो बैलेंसिंग लेंथ थी 2.7 मीटर। 2.7 मीटर। तो इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ आई उसको हम नाम देंगे L1, और L1 की वैल्यू आई है 2.7 मीटर। When these cells are connected in series so as to oppose each other, यानी कि असिस्ट मोड के बाद आता है अपोजिंग मोड। अपोजिंग मोड मतलब डिफरेंस मोड। डिफरेंस मोड में हम इसको उल्टा कनेक्ट करते हैं, मतलब E1 माइनस E2 कनेक्ट करते हैं। तो उसकी जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो आएंगी L2 और वो आ रही है 0.3 मीटर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर। और उन दोनों का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए बोला है, E1 और E2 ये दोनों कंपेयर करने के लिए बोला है। अपोजिंग मोड की डायग्राम ऐसी बनेगी कि दोनों के निगेटिव टर्मिनल आपस में जुड़े रहेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल जुड़े हुए नहीं रहेंगे, E1 और E2। इसको बोलते हैं अपोजिंग मोड, डिफरेंस मोड। और ये वाले को हम बोलते हैं सपोर्टिंग मोड और असिस्टिंग मोड और सम मोड। ओके, E1 अपॉन E2 का जो आंसर आएगा वो आएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये फॉर्मूला है इसका, सम और डिफरेंस मोड का, सम एंड डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या फायदा है हमको कि हम E1 और E2 का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। तो हमको इनकी बैलेंसिंग वेल लेंथ पता है। L1 की वैल्यू है 2.7, उसमें प्लस कर देंगे 0.3। दूसरा वाला 2.7, उसमें माइनस कर देंगे 0.3। और हमको जो वैल्यू मिलेंगी आ जाएंगी 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2.4। 3 अपॉन 2.4। मतलब दोनों का सिर्फ कंपैरिजन करना था, कंपेयर करना था दोनों को। तो ये कंपैरिजन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, E1 अपॉन E2 का डायरेक्ट फॉर्मूला। वो आ जाएगा 30 अपॉन 24, मतलब 5/4 आ जाएगा। तो दैट विल बी द रेशियो। मीन्स इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.25:1। इसके अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या आ गया? 1:1। अंडरस्टूड दिस आंसर? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस बाय द 120 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर। मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि पिछले वाले प्रॉब्लम में डायग्राम नहीं ड्रॉ किया मैंने। तो इसमें ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ दी हुई है पूरी की पूरी, जो ए से बी तक की पूरी लेंथ है, वो हो जाएंगी हमारी पूरी की पूरी लेंथ 120 सेंटीमीटर। मतलब 1.2 मीटर का वायर है। कितना वायर है? 1.2 मीटर का वायर है। एक मेरे से एक गलती हो गई, सॉरी। इसमें बैलेंसिंग लेंथ बोला हुआ है, वो भी सेल के लिए। यानी एक सेल है, जैसे कि तुमको पता है कि पॉइंट ए को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी को हम लोग ड्राइवर सेल बोलते हैं। कौन सी सेल? ड्राइवर सेल। पूरा सर्किट में करंट फ्लो करने का काम इसी बैटरी के ऊपर होता है। इसका काम है सर्किट में करंट फ्लो करना। ये है की, ये है बैटरी, ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट के लिए हम लोग ऐसा वायर बनाते हैं। फिर हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेल लेते हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ जुड़ा रहता है? पॉइंट ए पे जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये सेल का नाम दिया हमने ई। और इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ आई है
देखो उसको गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन करते थे और उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालते थे। तो जो उसकी बैलेंसिंग लेंथ आई है वो एक्चुअली 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगा कि ये वायर की लेंथ है। प्रॉब्लम में एक्चुअली क्लियरली लिखा है कि वो वायर की लेंथ नहीं है, वो किसकी लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ है। करेक्ट। तो बैलेंसिंग लेंथ आ जाएंगी ए से लेकर जे पॉइंट तक। जे मतलब क्या, जॉकी, बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट भी बोलते हैं उसको। ओके। देन शेल इज शंटेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। फिर ये सेल को जो है शंट कर दिया 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। तो इसके बाद ये जो बैलेंसिंग लेंथ थी ये ईएमएफ के लिए थी, इसको मैं E1 नाम दे देता हूँ। तो ये E1 की बैलेंसिंग लेंथ थी। E1 का फॉर्मूला बनेगा K इंटू L1। तो E1 इज इक्वल टू के। के मतलब कौन सा ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। के का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। के का फॉर्मूला होता है V बाय एल, अगर याद हो तो वैसे ही यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू L1। ये थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। अब क्योंकि L1 की वैल्यू हमको दी है 1.2 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 1.2 मीटर डाल दिया। K की वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है। तो ये ए से जे तक हमारी बैलेंसिंग लेंथ आई थी E1 के लिए, यानी ये वाली बैटरी के लिए। तो उसके बाद व्हेन 10 ओम रेजिस्टेंस इज शंटेड, जब 10 ओम रेजिस्टेंस को शंटेड कर दिया, मतलब इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो इस समय जो है बैलेंसिंग लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर से कम हो गई। ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूसेस बाय 20 सेंटीमीटर। मतलब अब जो शंट करने के बाद, रेजिस्टेंस को शंट करने के बाद हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। कौन सा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इस रेजिस्टेंस ने, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इतने इसने कितना वोल्टेज खाया, कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, उसका वोल्टेज डिफरेंस मिलता है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ओके। तो उसका भी बैलेंसिंग लेंथ आएगा K इंटू L2। और L2 जो है वो L1 से 20 सेंटीमीटर कम है। मतलब वो हो जाएगा 120 माइनस 20, यानी कि 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो अभी हमारी जो नई बैलेंसिंग लेंथ आएंगी, जो कि हमने 10 ओम के रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के बनाया, वो आ जाएगा 1 मीटर। और इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमको वैल्यू मिलेंगी E बाय V की वैल्यू मिलेंगी। E की वैल्यू हमारे पास आएंगी K इंटू 1.2 और V की वैल्यू है K इंटू 1। मतलब हमारा रेशियो आ जाएगा 1.2। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है कैपिटल R। कैपिटल R मतलब ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस जो हमने लगाया था, और उसका फॉर्मूला है E अपॉन V माइनस 1। तो R की जगह पे उसकी वैल्यू रख दूंगा 10। ये R मतलब इस बैटरी का, ये जो E1 बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये E1 का मतलब होता है यहाँ पे। E1 की वैल्यू, E1 अपॉन V की वैल्यू हमने यहाँ निकाल के रखी हुई है, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा 1.2 और माइनस में हमारे पास है 1। तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 0.2, मतलब वो आ जाएगा 100, सॉरी 100 नहीं, वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा बेसिकली 2 ओम्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 ओम्स, जिसके लिए हमने ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज किया। डन, समझ में आ गया ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग के भी बोलते हैं। के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसका मतलब ही होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। यानी के की वैल्यू दी है, वोल्टेज अपॉन लेंथ की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ईएमएफ ऑफ द सेल
balances against the length of EMF of the cell, balances against the length of कितना EMF, देखो EMF जो है वो E1 से बता दिया, that is the EMF of cell, और L1 मतलब उसकी बैलेंसिंग लेंथ बोल दिया। तो कितनी बैलेंसिंग लेंथ बताया उसकी, बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 2.16 मीटर, 2.16 मीटर। यहाँ पर जो बैलेंसिंग लेंथ दी है वो है 216 सेंटीमीटर, मतलब 2.16 मीटर। तो ये एक इक्वेशन हो गई। के की वैल्यू हमको दी है यहाँ पे, और वो पूछ रहा है फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल। तो हमको ये जो E1 है ये फाइंड करना है। ओके, तो ये सब हो गया पूरा ऊपर का गिवन। ये E1 हमको फाइंड करना है, सोल्यूशन निकालते हैं। तो E1 की वैल्यू है हमारे पास K इंटू 2.16 मीटर। के की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और ये हमारे पास 2.16 है, मीटर 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 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आ जाएगा 5 6 30, आ जाएगा 5 1 5 + 3 8, और 5 2 10, 10.8 वोल्ट ईएमएफ आ जाएगा बैटरी का। कितना ईएमएफ आ जाएगा, 10.8 वोल्ट। इसके डायग्राम अगर ध्यान दिला दूं तो तुमको याद आना चाहिए कि इसमें जो ईएमएफ होता था वो गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग मिलती थी, तब जाके हमको कौन सा पॉइंट मिलता था, बैलेंस पॉइंट। और ये बैलेंस पॉइंट हमको जहां तक मिलता था वहां तक की लेंथ को कौन सी लेंथ बोलते थे हम, बैलेंसिंग लेंथ। तो ये यहाँ तक हमको बैलेंसिंग लेंथ मिलती थी, जिसको हमने नाम दिया L1 और सेल का नाम दिया E1। बाकी सर्किट को चलाने वाली सेल ये रहती थी, ड्राइवर सेल। यहाँ पे की रहती थी और यहाँ पे क्या रहता था, रियोस्टेट। करेक्ट। तो ये E1 की जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है हमारे पास क्या, L1। सब समझ में आया सबको। एक चीज और इसमें लिखनी पड़ेगी जो बच गई है, वो है 10⁻⁻3। 10⁻³ लगाएंगे तो ये आंसर में क्या हो जाएगा, 0.0108 वोल्ट। करेक्ट, क्योंकि ये 10⁻³ है तो पॉइंट को कितने डिजिट पीछे लेना पड़ेगा, -3 की वजह से, -3 की वजह से पॉइंट को कितने डिजिट पीछे लेना पड़ेगा, 3 डिजिट। मतलब ये आ जाएगा 1 डिजिट, 2 डिजिट और एक और 0 लगाएंगे तो कितने डिजिट, 3 डिजिट। मतलब पॉइंट जो है वो कितने पीछे चला जाएगा, 3 डिजिट। यहाँ पे था 1 2 और 3 डिजिट पीछे लाया उसको, तो वो लग गया 10⁻³ यूज में आ गया 10⁻³ और इस तरीके से वोल्ट में इसका आंसर आ गया। ओके, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अभी समझ में आया होपफुली। क्वेश्चन नंबर 19 था ये, नहीं सॉरी 18 था। क्वेश्चन नंबर 18, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस बोला है इन्होंने 8 ओम्स, एंड इसकी लंबाई बोलिए 8 मीटर। टोटल मिला के 8 मीटर लंबा वायर है ये। यानी इसकी लंबाई ए से लेकर बी तक जो मिलेंगी वो तुमको मिलेंगी लेंथ उसकी 8 मीटर की। रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ 2 वोल्ट बैटरी, रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। मतलब इसके साथ एक बैटरी लगाई जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। सीरीज में लगाए दोनों पॉइंट के बीच में। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस पुट अप करूं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मिले 1 माइक्रोवोल्ट पर एमएम, 1 माइक्रोवोल्ट पर एमएम। पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। माइक्रो मतलब आ जाएगा 10⁻⁻6 और वोल्ट की जगह पे V, और पर एमएम मतलब मिलीमीटर, मिली के लिए आ जाएगा 10⁻⁻3, और अपॉन में बच जाएगा मीटर। तो ले दे के हमारे पास जो बचेगा वो है 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ध्यान से अगर ये यूनिट देखो तो समझ में आएगा कि ये यूनिट के की है। मतलब हमको ये जो दिया था ये यूनिट किसकी है, वोल्ट अपॉन मीटर, के की। के मतलब क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू दिया है इसने, और हमको बोल रहा है कि ऐसा कितना रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ कि यहाँ पर इतनी वैल्यू मुझे मिले के की। तो पहले प्रॉब्लम समझो। ये पूरा का पूरा एक सर्किट है, ठीक।
जो कि ए पॉइंट से चालू हुआ है और घूम फिर के ये पॉइंट पे ही आके खत्म हुआ है, इसको बोलते हैं क्लोज लूप। और इस वायर में जो है पूरा का पूरा भर भर के रेजिस्टेंस है, ये वायर में भर भर के क्या है, पूरा रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस है इसमें भर के? 8 ओम। और कितना लेंथ है उस वायर का? 8 मीटर, 8 मीटर की लेंथ है। तो हमको पता है अगर मैं उसका सिंपल डायग्राम बनाने बैठूं तो 2 वोल्ट की बैटरी मिलेंगी, एक रेजिस्टेंस बॉक्स मिल जाएगा और एक वायर मिल जाएगा पूरा का पूरा। इस वायर को मैंने ए से लेकर बी तक ऐसे ही सीधा ड्रॉ कर दिया, ऐसा डायरेक्ट, गोल ना घुमाते हुए, सीधा डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया यहाँ। और इस वायर का रेजिस्टेंस लिख दिया 8 ओम और इसकी लंबाई लिख दिया 8 मीटर। खैर 8 मीटर भी लिखता नहीं मैं, बस 8 ओम डाल देता हूँ। ये आ गया ई और यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू। ये वाले को नाम दे देता हूँ मैं आर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ओके, तुमको ईएमएफ का फॉर्मूला याद होगा, आई इंटू आर प्लस आर, स्मॉल आर। मगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं तो स्मॉल आर लेने की जरूरत नहीं है। ई का जो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा उसमें आ जाएगा आई और रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस प्लस वायर का रेजिस्टेंस। ये दो ही रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो तो, वायर का और रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। ये हमारे पास, इससे हमको आई की वैल्यू मिल जाएंगी। आई की वैल्यू आ जाएंगी ई अपॉन रेजिस्टेंस बॉक्स प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ई की वैल्यू है हमारे पास 2 वोल्ट, जो कि हमको दी हुई है यहाँ पे कि ई की वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट है। रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला है और वायर का रेजिस्टेंस क्लियरली दिया है 8 ओम। ठीक है, ये आ गया करंट। एक बार करंट की वैल्यू मिल गई, यानी करंट का आंसर भी फुल एंड फाइनल आया नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू पता नहीं। फिर के का फॉर्मूला लगा देंगे। के का जो वैल्यू होता है वो होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, जो कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है। वोल्टेज अपॉन लेंथ कितना? 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। डन। के का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला जो तुमको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि के का एक फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर अपॉन लेंथ। आई भी वायर का लेंगे और रेजिस्टेंस भी किसका लेंगे? वायर का, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट भी किसका लिया जाता है? वायर का। तो लेंथ भी किसकी लेंगे? वायर की। रेजिस्टेंस भी किसका लेंगे? वायर का। तो यहाँ पे के सामने आ जाएगा आई, आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं के की वैल्यू लिख रहा हूँ आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। मगर तुमको पता है कि आई की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 से ली है हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है आई की वैल्यू? 2 अपॉन रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू प्लस 8, और यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पर देखो के की वैल्यू आ जाएंगी 2 अपॉन रेजिस्टेंस बॉक्स प्लस 8। रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो है हमारे पास 8 और लेंथ ऑफ वायर जो है वो भी क्या है? 8 ओम्स एंड मीटर सबका। और के की वैल्यू हमारे पास कितनी है? के की वैल्यू है 10⁻³ ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आ जाएंगी। रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू निकालना है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते, ये कर लेते शिफ्टिंग शाफ्टिंग। तो रेजिस्टेंस बॉक्स प्लस 8 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2000। शिफ्टिंग करके देखना, 10⁻³ उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +3। +3 मतलब 1000 बन जाएगा, तो ये मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और फिर मेरे पास जो रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 2000 - 8, मतलब वो बन जाएगा 1992 ओम्स। इतना वाला रेजिस्टेंस बॉक्स वहां पे लगाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा समझ